हेलो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह का सपना देखा है जहां छोटे विकल्प असाधारण जीत में बढ़ते हैं, जहां हर सूर्योदय एक रहस्य रखता है और साहस वसंत में जंगली फूलों की तरह खिलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा है। क्या आप चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? आज आपको एक घाटी में आमंत्रित किया जाता है जहां पहाड़ ज्ञान को फुसफुसाते हैं, बीज महाशक्तियों को पकड़ते हैं और आपकी आदतें, हां, तुम्हारा, आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आदत पर्वत के जादू बीज। एक बार की बात है, एवरग्रीन नामक एक हरी भरी घाटी में लीला नाम की एक जिज्ञासु और ऊर्जावान लड़की रहती थी। घाटी विशाल पहाड़ों के बीच बसी हुई थी, लेकिन एक चोटी बाहर खड़ी थी, हैबिट माउंटेन। किंवदंतियों ने कहा कि जो कोई भी इस पर चढ़ेगा वो जादुई बीज खोजेगा जो उनके जीवन को बदल सकता है। लेकिन गांव में कोई भी कभी शिखर पर नहीं पहुंचा था। रास्ता खड़ी थी, कांटों से छलनी थी और धुंध में डूबा हुआ था। कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सभी थक गए थे, ये दावा करते हुए कि पहाड़ शापित था। लीला, हालांकि, अलग थी। उसे चुनौतियां पसंद थी। हर शाम वो आग के पास बैठती थी और पहाड़ के बारे में अपनी दादी की कहानियों को सुनती थी। जादू स्वयं बीज में नहीं है, उसकी दादी कहती, लेकिन वे आपको क्या सिखाते हैं? अच्छी आदतें बीज की तरह होती हैं। वे छोटे से शुरू होती है, लेकिन कुछ असाधारण में बढ़ती है। एक सुबह लीला ने चढ़ाई की कोशिश करने का फैसला किया। उसने पानी, एक नोटबुक और मुट्ठी भर नट्स के साथ एक छोटा बैग पैक किया। जैसे ही वो हैबिट माउंटेन के आधार के पास पहुंची, वो एक साइन पोस्ट पर बैठे एक पुराने उल्लू से मिली। उसकी आंखें एंबर की तरह चमकती थी और उसकी आवाज गंभीर लेकिन दयालु थी। आह, एक और बहादुर आत्मा। लेकिन मुझे बताओ, छोटे से, क्या आप जानते हैं कि आप क्यों चढ़ रहे हैं? मुझे जादू के बीज चाहिए, लीला ने जवाब दिया। उल्लू ने धीरे से हूटिंग की। बीज सिर्फ शुरुआत है, असली जादू यात्रा में निहित है। हर कदम आपको एक आदत सिखाएगा। उन्हें मास्टर करें और आप अपनी सबसे बड़ी क्षमता को अनलॉक करेंगे। असफल और आप दूसरों की तरह हतोत्साहित और खाली हाथ खत्म हो जाएंगे। लीला ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। पहला बीज, गोल्डन सनराइज। उल्लू ने उसे एक छोटा सुनहरा बीज दिया। ये अर्ली राइजिंग का बीज है। 7 दिनों तक सूर्य के साथ जागकर इसे रोपित करें। लीला कराह उठी। उसे सोना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगली सुबह उसने भोर में खुद को मजबूर कर दिया। उसके आश्चर्य के लिए दुनिया सूर्योदय के समय लुभावनी थी। पक्षियों ने धुन गाई, पत्तियों पर ओस चमकती थी और हवा ताजी पृथ्वी की तरह महक रही थी। उसने अपनी नोटबुक में स्केच करने और अपने दिन की योजना बनाने के लिए शांत घंटों का उपयोग किया। 7वें दिन तक उसने घाटी का एक चित्र तैयार कर लिया था, उसका अभी तक का सबसे अच्छा काम। सुनहरा बीज एक सूरजमुखी में अंकुरित हुआ, जो फुसफुसाया, जल्दी उठो और आपके पास हमेशा बढ़ने का समय होगा। सभी उम्र के लिए सबक। जल्दी जागना नींद खोने के बारे में नहीं है, यह आपके जुनून को पोषित करने के लिए शांत क्षणों का दावा करने के बारे में है। बच्चे इस समय का उपयोग पढ़ने या खेलने के लिए कर सकते हैं। वयस्क ध्यान या व्यायाम कर सकते हैं। दूसरा बीज, कांटेदार पथ। पहाड़ के ऊपर रास्ता खड़ी और कंटीली हो गया। लीला के पैर दुखने लगे और संदेह अंदर आ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ने पर विचार किया, उल्लू दिखाई दिया। उसकी हथेली में एक चांदी का बीज गिरा दिया। यह दृढ़ता का बीज है। हर दिन एक कठिन काम करके इसे रोपे। लीला कांटों से उसके कपड़े छीनने लगी, लेकिन उसने दबाया। प्रत्येक दिन उसने एक चुनौती का सामना किया। एक गणित पहेली को हल करना, अपने पिता को बाड़ की मरम्मत में मदद करना या एक मुश्किल पियानो टुकड़ा अभ्यास करना। धीरे धीरे कांटे छोटे लगने लगे। 7वें दिन
चांदी का बीज एक गंदे तालाब में उगने वाले कमल के फूल में खिल गया। ये चमक गया और कहा, दृढ़ता बाधाओं को कदम पत्थर में बदल देती है। सभी उम्र के लिए सबक। कड़ी मेहनत लचीलापन बनाती है। बच्चों के लिए इसका मतलब प्ले टाइम से पहले होमवर्क खत्म करना हो सकता है। वयस्कों के लिए ये एक फिटनेस दिनचर्या से चिपके रहना या एक नया कौशल सीखना हो सकता है। तीसरा बीज, दयालुता की नदी। पहाड़ के मध्य बिंदु पर लीला एक बहती नदी पर ठोकर खाई। एक थकी हुई लोमड़ी किनारे बैठी थी। उसका पंजा घायल हो गया था। अपनी दादी की सलाह को याद करते हुए दयालुता एक आदत है। दुर्घटना नहीं, लीला मदद करने के लिए रुक गई। उसने अपने नट साझा किए, लोमड़ी के घाव को नदी के पानी से साफ किया और लाठी से एक स्प्लिंट बनाया। लोमड़ी ने अपना हाथ झटक लिया और एक पन्ना बीज पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई। करुणा का बीज, उल्लू ने कहा, अचानक उसके बगल में। इसे प्रतिदिन 3 प्रकार के कार्य करके रोपित करें। लीला ने बिना पूछे मदद करना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसी के लिए किराने का सामान ले जाना, अपने छोटे भाई को पढ़ाना और अजनबियों पर मुस्कुराना। जल्द ही ग्रामीणों ने वापस मुस्कुराना शुरू कर दिया। पन्ना का बीज एक विलो पेड़ में विकसित हुआ, जिसकी शाखाएं नाचती हुई बाहों की तरह लहराती थी। दयालुता बाहर की ओर तरंगित होती है। ये सरसराहट हुई। सभी उम्र के लिए सबक। दयालुता के छोटे कार्य जैसे दरवाजा खुला रखना या धन्यवाद नोट लिखना समुदायों को मजबूत करना और आत्माओं को ऊपर उठाना। चौथी सीड, द स्टॉर्मी पीक। शिखर के पास एक हिंसक तूफान आया। लीला के चेहरे पर बारिश हुई और गरज ने जमीन को हिला दिया। वो एक चट्टान के नीचे हडल्ड, कांप, जब तक वो एक कांपते खरगोश मलबे के नीचे फंस देखा। उसके डर को नजरअंदाज करते हुए लीला ने रेंगते हुए उसे मुक्त कर दिया। खरगोश नीलम का बीज छोड़कर भाग गया। साहस का बीज, उल्लू ने कहा, हर हफ्ते एक डर का सामना करके इसे रोपित करें। लीला ने छोटी शुरुआत की। कक्षा में बोलना, नए खाद्य पदार्थों की कोशिश करना और बाद में गांव के मेले में भाषण देना। बहादुरी के प्रत्येक कार्य ने उसे मजबूत महसूस कराया। नीलम का बीज एक विशाल देवदार बन गया जो हवा का सामना करता था। साहस एक मांसपेशी है, इसका उपयोग करें या इसे खो दे, ये चरमरा गया। सभी उम्र के लिए सबक। सामना करने पर डर सिकुड़ जाता है। बच्चे रात की रोशनी के साथ अंधेरे के डर को जीत सकते हैं। वयस्क एक क्लब में शामिल होकर सार्वजनिक बोलने से निपट सकते हैं। अंतिम बीज, शिखर सम्मेलन का रहस्य। चरम पर लीला ने जादुई पौधों के साथ चमकते हुए एक बगीचे को पाया। सभी उसके द्वारा लगाए गए बीजों से उगाए गए। उल्लू उसके बगल में उतरा। तुमने ये किया है लीला, लेकिन करीब से देखो। पौधे सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे फल बोर करते थे जो रत्नों की तरह चमकते थे। ये अच्छी आदतों के फल है, उल्लू ने कहा। उन्हें साझा करें और आपका गांव पनपेगा। लीला ने घर लौटकर एवरग्रीन वैली में फल लगाए। जल्द ही पूरा गांव बदल गया। लोग बगीचों की देखभाल करने के लिए जल्दी उठते थे, एक साथ चुनौतियों के माध्यम से दृढ़ रहते थे और दयालुता उत्सव मनाते थे। पहाड़ एक बार डर गया, आशा का प्रतीक बन गया। वर्षों बाद लीला गांव की कहानीकार बन गई। वो अपनी कहानियों को समाप्त करेगी। अच्छी आदतें जादू के बीज हैं, उन्हें रोजाना रोपें, धैर्यपूर्वक उनका पोषण करें और अपने जीवन को खिलते हुए देखें। उपसंहार, आदतें जो हमें बांधती है। उल्लू के अंतिम शब्द लीला के साथ रहें। आदतें विकल्प है जिन्हें हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि वे नहीं बन जाते कि हम कौन हैं। उन्हें बुद्धिमानी से बनाओ,